दोस्तों दुनिया भर के अंदर बेशुमार ऐसी चीजें अक्सर औकात हमारी नजरों के सामने आती हैं जिन्हें कैमरा पर रिकॉर्ड तो किया जाता है, लेकिन रिकॉर्ड करने वाला खुद भी परेशान होता है कि भाई आखिर मैंने क्या देख लिया। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे ही क्लिप्स शेयर करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ थोड़े बहुत एम्बैरेसिंग भी लगते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको हम नंबर 15 पे दिखाएंगे इन दो नौजवानों को जिनका जमीर इनको इजाजत दे रहा था कि चलो भैया कोई बात नहीं, जरा जाकर कूदना शुरू कर देते हैं मरी हुई वेल मछली के ऊपर। तो इन लोगों ने वहां पर डांस पार्टी का एहतमाम कर दिया। अब ये वेल मछली जो मरी हुई समंदर के अंदर पड़ी हुई थी, ये अपने शिप के जरिए वहां तक पहुंचे, अपने शिप से नीचे उतरे, वेल मछली के जिस्म पर चढ़े और फिर वहां पर इन लोगों ने टाड़ी टूड़ी किस्म की पार्टी शुरू कर दी। और इस पार्टी के दौरान इनको जब कैप्चर किया गया तो देखा कि कभी ये पेप्सी डांस कर रहे हैं, कभी कोका कोला और कभी फर्श के ऊपर फिश डांस कर रहे हैं। क्या कोई इतना भी गिर सकता है? अगर आपको लगता है नहीं तो जरा इन दोनों को देख लीजिए, क्योंकि ये तो गिरे हुए हैं। मुर्दे के ऊपर नाचना दोस्तों कैसी घटिया किस्म की हरकत है। और अब आपको दिखाते हैं दोस्तों ये क्लिप जो कि पहली नजर देखने में आपको लगता है कि शायद समंदर के अंदर से कोई भूत या भूतिया मखलूक बाहर की जानिब निकल रही है, लेकिन कुछ ही देर में आपको पता चल जाता है कि ये एक स्लॉथ है। जी हाँ दोस्तों, ये चूंकि गीला हुआ है इसलिए इसके बाल और सूरज की शुआएं पड़ने से इसका कलर यूं दिखाई देता है जैसे कोई भूत प्रेत या कोई चुड़ैल है, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ एक स्लॉथ है जिसे एक बंदे ने अपने मोबाइल फोन पर कैप्चर किया था। है ना अमेजिंग। और दोस्तों आप लोगों ने छिपकली को दीवार पर चढ़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी पानी के करंट यानी पानी के बहाव के अगेंस्ट किसी मछली को जाते देखा है? यकीनन नहीं देखा होगा, और वो भी इतनी छोटी छोटी मछलियों को। ये छोटी छोटी सकर फिशेज हैं जो कि अपने मुंह से प्रेशर बनाकर रॉक्स के ऊपर क्लाइंब करना शुरू कर देती हैं, और एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में जाने के लिए ये अमूमन आबशारों के साथ ऐसा करती हैं। रास्ते के अंदर काफी सारी मछलियां तो मर भी जाती हैं, लेकिन जो बच जाती हैं वो बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाती हैं, यानी कि दूसरे इलाके में। दोस्तों ये मछलियों के जहान की डंकी है। और दोस्तों अब नंबर 13 पे आपको दिखाएंगे गुलायत टाइगर फिश जो कि बहुत जायंट है, काफी बड़ी है। दोस्तों अगर इसके दांतों को आप पहली नजर पे देखें तो अमूमन लोग डर ही जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इंसानों और मुख्तलिफ गोश्तखोर जानवरों जैसे कैनाइन्स हैं जो बहुत ही सख्त हैं और इंतहाई मजबूत हैं। इसे अफ्रीका के जंगलात में मौजूद छोटे छोटे दरियाओं के और समंदर की गहराइयों के अंदर देखा जाता है, और ये टाइगर फिश सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और दोस्तों अब आपको नंबर 12 पे हम लोग दिखाने वाले हैं एक ढांचा जो कि काफी बड़ा है। इसके बारे में लोगों की मुख्तलिफ परसेप्शंस हैं। कुछ तो लोग ये कहते हैं कि ये ढांचा शायद किसी बाहर की मखलूक का है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि इस ढांचे से रिलेटेड बहुत सारी कहानियां अभी तक अफवाहों की सूरत में घूम फिर रही हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है इस बारे में अभी तक कोई भी फाइनलाइज नहीं कर पाया। तो दोस्तों इस ढांचे को जरा आप भी गौर से देखिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये किसी वेल का ढांचा हो। दुम इसकी क्रोकोडाइल जैसी है, लेकिन दुम के बारे में भी अभी तक कोई वाज़े तौर पर मौक़िफ़ किसी साइंसदान का सामने नहीं आया। और दोस्तों नंबर 11 पे आपको दिखाते हैं एक छोटे से बच्चे को जो कि एक स्टिंगरे के साथ खेल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये स्टिंगरे सी शोर के बिल्कुल करीब आ गई, जहां पर लोग बड़ी आसानी के साथ इस तक पहुंच गए और उन्होंने इसके साथ पहले तो हंसी खेली की, गपशप की, समंदर के हालात पर गुफ्तगू की, और फिर उसके बाद इन बच्चों ने इसे खाने पीने की चीजें भी दी। लेकिन जाहिर है कि ये तो नहीं जानते कि स्टिंगरे क्या खाती है, इसलिए फिर उसके साथ थोड़ी देर के बाद ही इन लोगों का नाता मुनक़ता हो गया, क्योंकि वो समंदर में वापस चली गई कि भाई इंसानों के पास रही तो शायद भूखी ही मर जाऊंगी। अलास्कन मैनेजमेंट ऑफ लैंड एम्प्लॉई की जानिब से जारी करदा इस अगले क्लिप में आप लोगों को दिखाएंगे एक आइस मॉन्स्टर, जिसे मीडिया पर लोग कम से कम आइस मॉन्स्टर के नाम से जान रहे हैं। दोस्तों ये बुनियादी तौर पे कोई बहुत बड़ा जानवर नहीं है, बल्कि होता इस तरह से है कि कई दफा छोटे मोटे जो आइस के टुकड़े हैं जो कि अपनी पेरेंट आइस पैच के साथ से निकल जाते हैं, यानी कि एक बड़े पैच से निकल जाते हैं, उनके साथ ये छोटे छोटे टुकड़े अटैच हो के किसी बड़ी सी कोई, जिसे कहते हैं ना कि कपड़ा फटा हुआ हो या फिर कोई प्लास्टिक की चीज हो, उसके साथ आगे ट्रैवल करते जाते हैं। तो ये बेसिकली वो चीज थी, ये कोई ऐसा नहीं, अल्लाह माफ करेगा, कोई बहुत बड़ा सांप आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आते हैं दोस्तों नंबर 9 पे। दोस्तों कैटफिश कार, क्या आपने इन लोगों को कभी देखा है? ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि अमूमी तौर पे ये अगर किसी को काट लें तो उसके जिस्म से थोड़ा बहुत गोश्त तो नीचे उतार ही लेती हैं, और अगर ये आपकी गाड़ी के अंदर घुसी हो फिर तो क्या ही बात है। अब ये गाड़ी का दरवाजा खोला गया तो उसके अंदर से इतनी ज्यादा कैट फिशेस बाहर निकली कि इन्हें देखकर सब लोग फ्रीक आउट हो गए कि भाई ये आखिर अंदर कैसे गई होंगी।
और दोस्तों इस कैटफिश को जिसमें ये भाई साहब जिसको पकड़ रहे हैं एकदम डाई मार के, ये तो भाई बहुत कमाल किस्म का स्टंट था। मैं तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ कि भाईजान जो के पास खड़े थे एक मरीन बायोलॉजिस्ट हैं और नंबर 8 पर दिखने वाली आपकी ये जो वीडियो है इसके अंदर भाईजान ने एकदम डाइव किया इस समंदर के अंदर और इस क्लिटेशियस कैटफिश को पकड़ लिया जो कि वुड यानी कि लकड़ी वगैरह के ऊपर ग्रो करती है और इसका मुंह बहुत ही ज्यादा वियर्ड किस्म का होता है। और नंबर 7 पर इंडिया से यमुना रिवर की ये फुटेज देखिए दोस्तों, यहाँ पर बड़ा अजीब सिलसिला है। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त दरिया, ये उनका बहुत ही ज्यादा मुकद्दस दरिया है, लेकिन इसके अंदर मंत्रियों वगैरह की और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के वेस्ट मटेरियल की पाइपलाइंस डाली हुई हैं, जिनके नतीजे में बड़े बड़े फ्यूम्स यानी कि जो आप देखें ना झाग के बड़े बड़े दरिया बने हुए निकल रहे हैं और ये लोग बेवकूफ लोग, घटिया लोग इसके अंदर खुद को नहला रहे हैं। पता नहीं ये लोग कब सुधरेंगे दोस्तों। और अब आपको दिखाते हैं ऑक्टोपस वॉकिंग ऑन ड्राई लैंड। दोस्तों ऑक्टोपस वो वाहिद समुद्री जानदार है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कोई एलियन है, ये जमीन से ताल्लुक नहीं रखता क्योंकि एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से इसकी रूट्स नहीं मिलाई जा सकती। और ये देखिए बड़े मजे से ये जमीन के ऊपर घूम फिर रहा है, लगता है कि ये पानी से तंग आ चुका था और अब ये जमीन पर आया है देखने के शहबाज शरीफ वजीर आजम कैसा लगता है। और दोस्तों अब आपको दिखाएंगे इंसान की तरफ से तैयार करदा एक बहुत ही धांसू चीज। दोस्तों इसे कहते हैं एनाकोंडा ट्रैप जो आता है नंबर 5 पे। दोस्तों इस एनाकोंडा ट्रैप को बेसिकली एक बड़े ही जबरदस्त ब्लू कलर के ड्रम नुमा स्ट्रक्चर के तौर पर बनाया जाता है और बड़ा सा एनाकोंडा जब इसके अंदर से गुजरने लगता है तो उसकी गर्दन इसके अंदर आकर फंस जाती है। फिर वो बेचारा उल्टी सीधी कलाबाजियां तो लगाता रहता है लेकिन वहां से बाहर नहीं निकल पाता और अल्टीमेटली उसका सर काट के इस एनाकोंडा को यूज किया जाता है फॉर डिफरेंट रीजंस। नंबर 4 पे दोस्तों ये है सी सर्पेंट, जो दिखने में तो आपको लगेगा कि शायद ये कोई समुद्री सांप है, लेकिन दोस्तों ये एक बोनी फिश है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बोनी फिश है। इसकी लेंथ तकरीबन 4 मीटर तक जा सकती है। और अब आपको दिखाते हैं गेटर वर्सेस ईल। अब आप जानते हैं दोस्तों कई दफा ऐसा होता है कि जानदार किसी दूसरे का शिकार करने के चक्कर में खुद को भी शिकार बना ही लेता है। अब यहाँ पर ईल को पकड़ने के चक्कर में ये गेटर खुद भी पानी से बाहर आया और दोनों एक दूसरे को खा पी के मर गए। वजह उसकी ये हुई कि ईल में से शॉक निकला और उस वजह से गेटर मर गया और ईल पानी से बाहर निकलकर वैसे मर गई। और दोस्तों यूं इन दोनों का किस्सा एक दूसरे को मारने के चक्कर में तमाम हो गया। और नंबर 2 पर आपको दिखाएंगे एक दरिया के अंदर होने वाले एक्सप्लोजन के बारे में। ये एक ऐसा एक्सप्लोजन था जिसमें से पानी एकदम उबलना शुरू हो गया और एक झलक लोगों ने देखी एक मछली की। अब ये मछली कौन सी थी इस बारे में कोई भी बखूबी नहीं जानता क्योंकि इससे पहले इसे नहीं देखा गया। अब आप जानते हैं कि समुद्रों की गहराइयों में अभी भी बहुत से राज दफन है जिनके बारे में इंसान नहीं जानता और ये भी उनमें से कोई एक राज ही लगता है। और दोस्तों एंड पर आपको दिखाएंगे पेट व्हेल। अब आपको सुनने में जितना हैरान को लग रहा है हकीकत में ये उतना ही पॉसिबल है। दोस्तों कुछ लोगों ने व्हेल को अपना पेट बनाया हुआ होता है और वो उसे इस्तेमाल करते रहते हैं एज ए पेट, उसको पैट करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर ये व्हेल अक्सर औकात आती है इस बंदे से मिलने के लिए, ये उसको थपकी शपकी देता है, खाना वाना डालता है, फिर उसके बाद वहां से चला जाता है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।